ओम शांति। मेरा नाम शरीर का नाम भगवान भाई। मैं आप लोगों के सामने मेरे जीवन का अनुभव, कैसे मैं बाबा के ज्ञान में आया ब्रह्मा कुमारी में, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा कि जिन दीदी ने मुझे ज्ञान दिया, मुझे ज्ञान मार्ग में लेके आए, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो अज्ञान काल में जब हम इस संस्था से नहीं जुड़े थे, उस समय मेरा जीवन बहुत नेगेटिव था। यानी खाना पीना भी सब कुछ खाते पीते थे। ज़्यादातर मैं गांजा ज़्यादा पीता था। तो गांजा इतना ज़्यादा पीता था कि मुझे शाम को अगर गांजा न पीऊँ तो नींद नहीं आती थी। लेकिन बाबा ने कैसे मेरा हाथ पकड़ा वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो एक भाई था, तो भाई मुझे बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो मैंने बोला मैंने कि कुछ नहीं, बीड़ी पी, बैठ के बीड़ी पी रहा था। तो बोला कि ये क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं, बीड़ी पीता हूँ इसलिए थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। तो बोला कि नहीं आप मेरे साथ चलो, मैं अच्छी जगह ले चलूँगा। मैंने कि कहाँ ले चलोगे? बोले ओम शांति आश्रम में। तो मेरे ओम शांति आश्रम के प्रति मेरा नेगेटिव विचार था कि ये लोग सफ़ेद साड़ी पहनते हैं, तो ये इनके मतलब जो जिनके पति मर जाते हैं, वो विधवा होती हैं, वो साड़ी पहनती सफ़ेद, इस प्रकार की धारणा थी। लेकिन उस भाई को मैं बोला कि नहीं, वहाँ क्या जाना है, वहाँ तो सफ़ेद साड़ी वाली जो विडो रहती हैं उनसे क्या मिलना है। तो वो भाई कुछ नहीं बोला। तो मेरे मन में संकल्प आया कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मैं फिर उस भाई को बुलाया। तो मैंने कि चलो कहाँ पर है आश्रम, मुझे ले चलो। तो मैं उसके साथ में चला गया। तो ये मंडी द्वीप में स्थान पटेल नगर में था। तो फिर वहाँ पर मैं उसके साथ में गया। तो मुझे आश्रम में जाके बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे मन में मतलब गिलानी आने लगी कि मुझे ऐसे नहीं बोलना थी, चाहे भले कोई भी किस भी हो, लेकिन ये तो आश्रम अच्छा है, ये ऐसे मुझे नहीं बोलना चाहिए थी। फिर वो भाई बोला अंदर जाके कि बहन जी कोई भाई आए, इनको क्लास करा। तो बहन जी आई, उन्होंने फिर ओम शांति किया, पानी पिलाया, प्रसाद दिया, टोली दी। उसके बाद फिर बहन जी बोली, बहन जी को मैं बोला मैंने कि कल से आऊँगा मैं, आज नहीं, कल से मैं शुरू करूँगा। बहन जी ने कहा ठीक है, कल से आ जाओ। दूसरे दिन से मैं कोर्स शुरू कर दिया। कोर्स किया पूरा। उसके बाद लेकिन मन में ये था कि भक्ति मार्ग के बहुत सारे संकल्प चलते थे कि ये ऐसे कैसे, ये कैसे, ये 5000 का चक्र कैसे है, ये कुछ समझ में नहीं आता था। फिर भी अच्छा लगा तो मैंने कि चलते हैं। उसके बाद फिर कुछ दिन जाने के बाद मुरली भी सुनते थे, लेकिन मुरली हमें कुछ समझ में नहीं आती थी उस समय। तो बहन जी बोली कि भाई एक दिन क्लास में कि जिनको मधुबन जाना है वो हाथ उठाओ और वो अपना रिजर्वेशन करा लें और सेवा जमा कर दें। तो मैंने हाथ उठा दिया। तो बहन जी बोलती कि अभी तो आपको बहुत कम टाइम हुआ है, कम से कम 1 साल ज्ञान में चलना पड़ेगा, तब आपको मधुबन ले जा सकेंगे। तो मैंने कि नहीं, 1 साल तो मैं ज्ञान में नहीं चल सकूँगा, मैं तो नर्मदा जी की परिक्रमा संकल्प लिया है वो करूँगा। तो बहन जी बोलती नहीं, हम 1 साल से पहले नहीं ले जा सकते। तो मैं बोला नहीं बहन जी, जाना तो है मुझे, और नहीं ले जाओगे तो मैं कल से आना बंद कर दूँगा, मैं नहीं आऊँगा।
बहन जी बोले कि ठीक है, हम बड़ों से पूछ के कल बताते हैं। मैंने कहा ठीक है, पूछ लेना। फिर जब दूसरे दिन क्लास में गए तो फिर मैं बहन जी को बोला, तो बहन जी बोले ठीक है, अभी तो नहीं, आपको लास्ट टर्न में चले जाना, लेकिन अभी अपने नियम धारणाओं को पक्का करो। मैंने कहा बहन जी नियम धारणा बता दो। बोले अभी तुम जो सिगरेट बीड़ी पीते हो, ये नहीं पीना, तम्बाकू नहीं खाना। तो मेरे जेब में उस समय चिलम थी, तो मैंने फिर वहीं सेंटर पे वहीं बाबा के सामने रख दी कि आज से अब ये नहीं पीऊँगा गांजा, और मैं अपने हाथ से बना के खाऊंगा, लेकिन मधुबन जाना है मुझे। उन्होंने कहा ठीक है। अब हमने शुरू कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम मेरी ये आ गई कि मैंने गांजा छोड़ा तो मेरे को मतलब एक शरीर में जैसे कि घबराहट सी होने लगी, और जैसे छाती में जलन सी होती है वो होने लगी। तो मैंने कि ये क्या हुआ। तो फिर मैं डॉक्टर को भी दिखाया, तो डॉक्टर बोलता है कि आपको थोड़ा बहुत तो लेना पड़ेगा, एकदम से नहीं छोड़ो। तो मैंने कि मैं मन में सोचा कि मैं तो संकल्प ले लिया, अब मैं ये नहीं लूँगा। एक दो दिन के बाद जब मैं अमृत वेला ऐसे बैठा था, तो अचानक मतलब संकल्प आया मुझे। अब वो बाबा के द्वारा आया कैसे, मैं ऐसे ही बैठा, 4:30 बजे मुझे संकल्प आया कि आप वो किशमिश का पानी भिगो करके किशमिश, और फिर उसको पानी सुबह पानी पियो और वो चबा चबा कर खाओ खाली पेट। तो मैंने वो शुरू किया तो मेरा वो समस्या खत्म हो गई। एकदम मुझे ऐसे लगने लगा बिल्कुल हल्कापन, और स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। फिर वो गांजा पीने की जो तलब रहती थी वो खत्म हो गई। उसके बाद फिर हम मधुबन जाने का हुआ, तो मधुबन गए। तो हम पहली बार गए थे तो पांडव भवन में रुके थे, जो माउंट आबू में जहाँ पांडव भवन है वहाँ पर रुके थे। तो पहली बार जब गए थे देख करके वहाँ जाते ही ऐसे लगता था कि जैसे स्वर्ग में आ गए। बहुत शांति और साइलेंस, एकदम बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। फिर हम वहाँ पर रुके। उसके बाद में फिर 2 दिन के बाद 2-3 दिन बाद बाबा मिलन था, तो हम बाबा से पहली बार ओम शांति भवन में मिले थे और रुके। हम ज्ञान विज्ञान में थे। ओम शांति भवन में पहली बार बाबा से मिले, तो मुझे ये नहीं था पता कि बाबा या तो कि दादी के तन में आते हैं या बाबा डायरेक्ट आते हैं। तो मैं सोचा डायरेक्ट आते होंगे, इसलिए बाबा से पहले लेना, दृष्टि लेना है। तो मेरे उस समय दाढ़ी थी बड़ी बड़ी। तो बहन जी बोली कि भाई दाढ़ी बना के जाओ, लेकिन मैंने कहा ना, अगर मैं तो अनुभव हुआ तो दाढ़ी में वहीं बनवा लूँगा, और अगर अनुभव नहीं हुआ तो मैं कोई बात नहीं, छोड़ देंगे ज्ञान, कोई बात बोलेंगे। लेकिन मुझे ये था कि बस भगवान से मिलना है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं वहाँ पर हम गए, तो बाबा से मिलने के लिए ओम शांति भवन में सभी जा कर के बैठ गए, और बाबा का गीत भी बज रहा, आह्वान हो रहा। तो मुझे भाई लोग बोल रहे कि भाई अंदर जाओ, बैठो, आप अंदर आह्वान हो रहा बाबा का, तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ खड़े हो। तो मैं उनको कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा कि बाबा डायरेक्ट आएंगे, उनसे मैं दृष्टि लेना है, ये मेरी मतलब भावना थी। अब इधर गीत बजा और बाबा जैसे ही मतलब दादी जी के तन में आए, तो मुझे जैसे कि एकदम में ऐसे लगने लगा जैसे शून्य सा पड़ गया, भारीपन सा हो गया। मैंने कि ये क्या हो गया। तो मैं दरवाजे की तरफ देखता हूँ खिड़की में से, तो खिड़की में से देखता हूँ तो मुझे दादी के चेहरे पर एकदम लाइट ही लाइट नजर आती। तब मुझे अचानक मतलब
निकला अंदर से, बाबा आ गए। अब मुझे बाबा से दृष्टि लेना है। तो मैंने देखा तो दरवाजे आगे के बंद थे, तो जो पीछे का दरवाज़ा लास्ट वाला खुला था, उस दरवाजे में से अंदर चला गया। और जो कुर्सी के साइड में दोनों के बीच में से रास्ता था, तो रास्ते से निकल के मैं सीधा चला गया। और जहाँ पर वो भंडारी रखी है वहाँ पर मैं जा कर के बैठ गया। बस वहाँ जा कर के मैं बैठा और मैं ऐसे दृष्टि ले रहा कि भाई जैसे बाबा मुझे देख रहा और मैं बाबा को, तो बाबा मुझे शक्ति दे रहे, पावरफुल दृष्टि दे रहे बाबा। जैसे कि बाबा से जो किरणें निकल रही वो मेरे अंदर समाते जा रही, ऐसा महसूस हो रहा। उसके बाद जब 15 मिनट बाबा ने दृष्टि दी, उसके बाद जब मुरली चलाना शुरू किया तो मेरा संकल्प फिर चलने लगा कि बाबा भक्ति मार्ग में मैंने जो संकल्प किया नर्मदा एक परिक्रमा का, तो परिक्रमा का संकल्प किया है तो वो तो पूरा करना पड़ेगा। तो अगर परिक्रमा में जाऊंगा 3 साल में होती नर्मदा जी परिक्रमा, क्या करूँ? इतना ही मतलब संकल्प किया कि बाबा ने तुरंत बोला, बच्चे अब बाप का हाथ मिला, अब भटकने की जरूरत है। मेरा संकल्प समाप्त हुआ। फिर दूसरा संकल्प फिर चला कि बाबा मैं अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई थी, घर वालों को मैंने मना किया था, लेकिन अब तो शादी करेंगे। तो इतना ही संकल्प किया था कि बाबा ने फिर कहा कि बच्चे जो बाप पर छोड़ दो, जो होगा कल्याण होगा। मैंने किसी बाबा ने जो बोला तो मैं एकदम निसंकल्प हो गया कि बाप जो होगा कल्याण होगा, बाबा ने भी बोला है। मैं निसंकल्प होकर के फिर मुरली सुनी। मुरली सुनने के बाद फिर सुबह हम मुरली क्लास किया। मुरली क्लास के बाद सुबह हम नक्की लेक पर गए और वहाँ हमने दाढ़ी मूछ दोनों निकाल दी। अब इधर बहन जी देख रही, सब में देख लिया, उधर ज्ञान विज्ञान में भी देख के आए, पांडव वन पूरे में। तो सबसे पूछते फिर रहे कि एक भाई था दाढ़ी वाला और बैच भी लगा, वो भाई दिखाई दिया कहीं? और ढूंढते ढूंढते बाबर रूम के सामने आंगन में वहीं खड़ा था। तो वो मेरे से पूछने लगे, भैया आपने देखा है? वो दाढ़ी वाला भाई है, बैच लगा है। तो मुझे हंसी आ गई। तो बहन जी बोलती कि भाई ये क्या कर लिया आपने? कम से कम दाढ़ी बना लेते, मूंछ नहीं निकालते। मैंने कि अब वो भगवान से मर गया, अब ये भगवान भाई का नया जन्म है। ऐसे करके बाबा से मिले। उसके बाद जब लौट करके आए तो माया भी खड़ी रहती है सामने। लौट करके आए तो इधर मैं माउंट आबू गया और मेरे बड़े वाले भाई सेंटर पे आए। बहन जी की वो आए तो उनको भेज देना, उनकी सगाई हो गई है, शादी की बात पक्की हो गई और सगाई होना है इस तारीख को। ठीक है बहन जी। और जैसे मैं उधर से आया तो बहन जी बोले, भगवान भाई आपकी तो सामने अब माया आ गई। ये कैसे बहन? ये आपके बहन भाई साहब आए थे और बोल रहे कि भेज देना उनको, मगनी मतलब सगाई वाले आ रहे। तो मैंने कि ठीक है जाएंगे। बाबा ने तो बोल दिया कि जो होगा कल्याण होगा, देखते। तो हम घर गए तो घर पे सारे रिश्तेदार आए हुए थे। तो हम पहुँचे तो बस माता जी यही कहें। तो उन्होंने कहा भाई क्या विचार है? तो मैंने कि नहीं, मैं तो शादी नहीं कराऊंगा। तो बोले कि नहीं बात तो हो गई है, शादी तो कराना पड़ेगा। मैंने कि नहीं, शादी तो हम नहीं कराएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहते नहीं शादी तो कराना पड़ेगा। माता जी कहती खूब रो माता जी, और बोले कि नहीं तू तो शादी करा और चाहे ले जाना अपना परिवार। मैंने कि मैं परिवार शादी करके परिवार ले जाऊंगा, आपको क्या फ़ायदा है? अगर आपकी सेवा करना है तो मैं करूँगा ना सेवा।
तो बोलते नहीं हमें नहीं करवाना तुझसे सेवा, तू तो शादी कर ले। मैंने कहा ये बड़ा अजीब है कि हमें तो करना नहीं आ रही, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो गुरु बोला, घुमा के बोलता है मुझे कि गुरु की बात मानोगे? मैंने कहा हाँ जी मानेंगे। क्या आप माता जी का कहना मान लो एक बार। राम ने भी माना था। तो मैंने कहा हाँ ये तो ठीक है। तो मैंने कहा माता जी क्या चाहती हैं? माता जी बोलती नहीं हमें तो कि आप तो शादी करो और तुम्हें दिखा जहाँ जाओ। ठीक है। मैं 1 मिनट बाबा को याद किया और मैंने बोला कि शरीर के माँ बाप आप हैं, शरीर से आप जो कुछ करना चाहते कर दो, लेकिन आत्मा का पिता तो परमात्मा है। मैंने मन से परमात्मा से शादी कर ली है, मन परमात्मा को दे दिया है। मन से शादी नहीं करूँगा, तन से करना है तो कर लो। तो जो हमारे गुरु बैठे थे वो बोलते हैं कि जब तन से शादी मन से शादी नहीं करेगा तो हम तन किस लिए बांधेंगे, जाओ छुट्टी है। तो बाबा ने मदद की। उस समय मुझे ऐसे लगता था कि बाबा जैसे कंबाइन है, मेरे सर पे खड़ा है बाबा और साकाश दे रहा। तो ये बाबा की मदद थी। कहलवाने वाला बाबा था। क्या कौन से शब्द कहने से मुझे मतलब बंधन मुक्त होंगे। तो ये बाबा की कमाल थी कि जब हम उधर से आए निर्बंधन होकर के, तो फिर मैं हर हफ्ते जाता रहता था, लेकिन हाथ से बना के खाता था। तो गांव वाले बोलते थे भाई इसने तो धर्म ही परिवर्तन कर लिया और ना माँ के हाथ का भी नहीं खाता, किसी के हाथ का नहीं खाता है, वो आपने ही बना खाता है। तो फिर ये बात मतलब एरिया में बहुत फैल गई थी। तो शिवराम भाई जी हैं बरेली वाले, उन्होंने बोला भाई ऐसा नहीं करो, माँ के हाथ का तो खाओ। तो फिर उनने भाई साहब को बताया, ये महेंद्र भाई साहब को। भाई साहब ने मुझे बोला कि बाबा ने कब कहा कि माँ के हाथ का नहीं खाना है, माँ के हाथ का खाओ। तब फिर हमने घर में माँ के हाथ का भोजन करना शुरू किया। तो एक दिन ऐसे ही पिताजी बैठे बैठे बोले, मतलब मुझे समर्पित करने की प्रेरणा हमारे पिताजी से मिली। तो बैठे बैठे बोलते हैं कि तुम एक बात बताओ कि जब तुम शादी नहीं कर रहे, परिवार नहीं बसा रहे, तो फिर कमाई किस लिए कर रहे? मैंने कि जीवन यापन के लिए। कहीं नहीं, जीवन यापन तो आप जहाँ सेवा करेंगे, जिस आश्रम पर सेवा करेंगे तन मन धन से, वहीं जीवन यापन होगा। अब परिवार थोड़ी पालना है तो तुम ये कमाई कर रहे। आज तुम ये कमाई कर रहे, तुम्हारे भाइयों के बाल बच्चे ये खाएंगे तो क्या है? जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। या फिर आपको सर्विस ही करना है, शादी करो और अपना संसारिक जीवन जियो। तो फिर मेरे मन में लगा कि नहीं, मुझे तो अब कुछ करना चाहिए। ये सही बात है कि मैं कमाई कर किस लिए रहूं, जब मेरे आगे पीछे कोई नहीं, बाल बच्चे नहीं, कुमार है, फिर किस लिए करेंगे। तो फिर घर से आकर के फिर निर्णय ले लिया। फिर मैं माउंट आबू चला गया था। माउंट आबू में रहा कुछ दिन, ज्ञान सरोवर में, पांडव भवन में भी रहा, ज्ञान सरोवर में भी रहा। उसके बाद फिर 5-6 महीने के लिए मैं गुरसराय आ गया था। तो गुरसराय में सेवा की 5-6 महीने। फिर उसके बाद 2001 में वाराणसी में, जिसका नाम पद्म सरोवर है, वहाँ पर सेवा के लिए आए। 2001 से फिर वहीं सेवा दी। ये